हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में मैंने एक मोटिवेटेड वीडियो अपलोड किया है, उसको जाके देखना। उसके पहले नॉन मेटल्स और मेटल्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स में देखा था कि मेटल्स के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते थे, तो मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल को दे देता था, क्योंकि नॉन मेटल्स के पास कम इलेक्ट्रॉन होते थे। लेकिन कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं है और लेता भी नहीं है, लेकिन उसके पास पूरे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। उसके लास्ट जो शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो देगा और ना वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये कार्बन क्या करता है, कैसे स्टेबल होता है, क्योंकि हमारे पास कार्बन बहुत ज़्यादा है और कार्बन का यूज़ बहुत होता है। जब अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे ना तो आपको धीरे धीरे ये समझ आ जाएगा कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स का कितना यूज़ होता है अपनी डेली लाइफ में। ओके, मैं अभी बोला कि कार्बन बहुत ज़्यादा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो नाइट्रोजन से भी बहुत ज़्यादा है अपने इन्वायरमेंट में, लेकिन उसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन उसका यूज़ बहुत कम है, वैसे ही कार्बन कम है लेकिन उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग आगे चैप्टर में देखते हैं। तो अब देखते हैं एक्टिविटी 4.1। उसके लिए ये टेबल उन्होंने दिया है जिसमें थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल और थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास या क्ले हमको लिखना है, और फिर दूसरी और चीज़ें जो दूसरी चीज़ों से बनी होती है जैसे नॉन मेटल्स या वो चीज़ें, उसको लिखना है। तो ये तो आप कर सकते हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फूड्स, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और बहुत सारी चीज़ें जो कार्बन एलिमेंट जो होता है उससे ये चीज़ें बनती है, और बहुत सारी ऐसी लिविंग स्ट्रक्चर्स जो हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें कार्बन से बनती है। अभी आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन कार्बन अपने अर्थ क्रस्ट में कितना है, सिर्फ 0.02%। वो भी प्योर फॉर्म में नहीं है, जैसे कि कार्बोनेट्स हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनके फॉर्म में है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। लेकिन ये तो बहुत कम है, और इतने कम में से इतनी सारी चीजें, और इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है कार्बन? सिर्फ इतना सा 0.02 या 0.03% है, लेकिन कितना है ये इम्पोर्टेंट कार्बन? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कार्बन। अगर आप पीसीएम लेते हो तो आपको एक चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी अलग बुक आती है, उसमें सिर्फ आपको कार्बन के बारे में, और कार्बन इतना इम्पोर्टेंट है, इतना। तो अब हम लोग उसकी बॉन्डिंग पढ़ेंगे कि बॉन्ड बनाता कैसे है ये। तो हम लोगों को पढ़ना है 4.1 बॉन्डिंग इन कार्बन। तो इसको हम लोग कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे।